कुछ अर्सा पहले एक अंग्रेज़ी जरीदे में मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इसमें अंदरून शहर के इलाके यक्की गेट में हवेली मियाँ सिंह का तज़किरा था। राइटर मजीद शेख ने अंग्रेज़ों के इलाके पंजाब के वक्त दिफाई इंतजामात का तज़किरा किया था। इसी में यह जिक्र था कि कैसे हवेली मियाँ सिंह को उसके असल मालिकान से लेकर अपने इस्तेमाल में लाया गया। अब वहाँ किसी हवेली का वजूद नहीं जो मियाँ सिंह से मंसूब हो। मियाँ सिंह की एक और हवेली का जिक्र चंद दिन पहले अंदरून लोहारी व भाटी में महल्ला सत्ता में सुना, जहाँ इस हवेली का एक हिस्सा गिर गया था। बाकी मानदा के गिरने का ख़तरा मौजूद है। हमारा घर असल में जो है वो सामने ही है। तो मैं देख रहा था कि सुबह से जो है ना, क्या कहते हैं यार, हल्की हल्की हो रही थी बूंदाबांदी। तो हम इनको जो है वो कह रहे थे कि यार जो है ना हवेली का जो है, क्या कहते हैं यार, खतरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ना, या क्या कहते हैं यार, ईंटें वगैरह आ रही थी नीचे। तो इनको हमने कहा भी था, क्योंकि जब हवेली गिरी है इनकी सारी फैमिली जो है ना वहीं पे थी, ठीक है, वो ऊपर ही थी। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि क्या कहते हैं यार, वो एक साइड जो है यार वो आई है नीचे, ये वाली साइड नहीं नीचे आ गई। अभी तक कोई जो है, क्या कहते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी लेकिन ये जो बड़ा इतना बड़ा क्रैक इसमें आ चुका है, इसका मतलब ये कि ये हिस्सा इधर हो जाएगा, वो हिस्सा उधर जाएगा। पहले ये हो गया था कि हमें कि कुछ आ रहा है नीचे। अब ये नहीं पता था कि सारी हवेली आ जाएगी नीचे, इतना नहीं हमें पता था। लेकिन फिर भी जो है यार, अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अभी तक। अमूमन ईटा उटा डिग्रियाँ रहती जी जी। इस हवेली में जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा कि हवेली काफ़ी कदीम है, कम से कम 200 साल पुरानी है और महाराजा रंजीत सिंह के दौर की बनी हुई मालूम होती है। एक हिस्सा मलबे की सूरत अख्तियार कर चुका है। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हवेली की दीवारें कम से कम 3 फुट चौड़ी हैं, ईंटें छोटी हैं और इमारत की चुनाई गारे से है। हवेली 3 मंजिलों और तहखाने पर मुश्तमिल है। हवेली के तर्ज तामीर से लगता है कि काफ़ी मेहनत और लगन से बनवाई गई थी। ये मियाँ सिंह की हवेली कहलाती है। असल में ये सरदार मियाँ सिंह थे, जो महाराजा रंजीत सिंह के अहद में एक वज़ीर भी थे और कुछ अरसे के लिए इन्हें गवर्नर कश्मीर भी लगाया गया था। ये इंतहाई मोतबर शख्सियत थे और मियाँ सिंह के किले के नाम से एक आबादी है वहाँ पे गुजरांवाला के करीब, और उसी आबादी का इसी हवेली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये हवेली कोई छोटी हवेली नहीं है, काफ़ी बड़ी हवेली है। 3 मंजिलें हैं और चौथी इसकी तहखाना भी या बेसमेंट भी है। और हवेली का तर्ज ताबीर सिख पीरियड की इक्कासी करता है। मियाँ सिंह असल में सरदार मियाँ सिंह था, जो गुजरांवाला के मान कबीले से ताल्लुक़ रखता था। टक्कर चकिया मिसल का अहम सरदार था। अगो मेरी माशाल्लाह 74-75 साल हो गए मेरे। अगर मेरे वाले साहब भी इतने साल थैंक यू। सिंह दी भी। अच्छा, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜੀ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਿयाँ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ? ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ज़्यादा है। इस ख़ानदान ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर लाहौर पर कब्ज़ा किया था। किला दीदार सिंह के करीब मियाँ सिंह का किला इसी सरदार का है। ये काफ़ी वसी इलाके पर फैला हुआ था और उसके आसार आज भी मौजूद हैं। हवेली मियाँ सिंह या हवेली मियाँ सिंह अब चंद दिन की मेहमान है। अंदरून लोहारी की कदीम तरीन इमारतों में से एक है और यहाँ और भी इमारतें हैं, लेकिन वो बरतानवी और बाद के अदवार की हैं। ये हवेली एक बहुत बड़ा ख़जाना भी साबित हो सकती है। इलाके के मकीन कहते हैं कि हवेली मियाँ सिंह की मखदूश हालत के बारे में बारहा वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को आगाह किया गया है।
ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ यहाँ तक कि हर वक्त हादसे के बाद इट्टां भी जड़ियां ने ये विरसा एड़ा बचाया ना थर-थर गया तो थर-थर काफी आंदी नुकसान रहंदी हो सकता है ने। जानी भी। खौफ पैदा हो लाहौर गया में है सानू अगले जिन्ने भी मकीन है ने मकान ने वो हर वक्त खौफ ही होंदे ने कि यह किसी टाइम ते भी है जी है ना यह ढह सकती है तो कोई ज़ाती च आ सकता है कोई जानी नुकसान हो सकता है। हवेली मियाँ सिंह एक शाहकार है फ़न तामीर का, और अगर इसकी तरफ तवज्जो न दी गई या इसे बहाल ना किया गया तो ये शाहकार ऐसे ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा और किसी दिन मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतनी जानें खुदा न खास्ता चली गईं। लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि कितना बड़ा विरसा भी सफ़ाए हस्ती से मिट गया है और कितनी बड़ी तारीख़ ख़त्म होकर रह गई है। मियाँ सिंह कौन था, कैसे आया लाहौर में, और फिर उसने रंजीत सिंह की सल्तनत को बढ़ावा देने में क्या किरदार अदा किया, ये अभी तक राज हैं जो पोशीदा हैं, जिन्हें सामने लाकर देखा जा सकता है कि सिख फ़ौज कैसे मुनज़्ज़म हुई और उसने कैसे पंजाब में ना सिर्फ बल्कि सूबा खैबर पुख्तूनख्वा आजकल जो पंजाब का है, पाकिस्तान का है, वहाँ भी हुकूमत की कायम की, और बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तक चले गए फतवात करते, और उनमें ऐसे लोगों का किरदार जैसे हरी सिंह नलवा का है। और ये भी बताया जाता है कि ये हरी सिंह नलवा के रिश्तेदार ही थे, और इसके अलावा और भी बड़ा किरदार है इसकी। यानी मियाँ सिंह की मौत के बारे में भी बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक तो ये भी है कि इन्होंने चूँकि मुखालफत की थी गुलाब सिंह की, जो कश्मीर का हाकम बन गया बाद में, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी थी, लिहाजा इनका अंजाम भी ऐसा ही हुआ। हवेली मियाँ सिंह के अलावा मियाँ सिंह का किला, जो किला दीदार सिंह गुजरांवाला के करीब है, और इसके अलावा पिंडोरी मियाँ सिंह, ये वो देहात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हैं जिनसे अख़ज़ किया जा सकता है कि मियाँ सिंह किस तरह का ज़ौक़ रखता था। वस्सलाम।